सभी को सादर नमस्ते जी। जैसा कि सामवेद के मंत्रों द्वारा हमारा एक ज्ञान यज्ञ चल रहा है, उसी कड़ी में आज हम सामवेद के 2 से 10 मंत्रों के अर्थ पर विचार करेंगे। पहले मंत्र का अर्थ हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूं कि मेरे से अच्छा कोई अर्थ इसका कर ही नहीं पाएगा। मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मैं समझ पा रहा हूँ आसान भाषा में उसको आप तक रखूं, क्योंकि वेद पता नहीं कहाँ खो से गए हैं। मेरा मकसद है कि सिर्फ आप तक पहुँचे, आप पढ़ें, औरों को भी पढ़ाएं, औरों को भी बताएं। तो आगे चलते हैं, आप इसी भावना से मेरे साथ जुड़े रहिए। सामवेद का दूसरा मंत्र अर्थ क्या हो गया कि हे अग्नि, तुम विश्व में सभी यज्ञ आदि कर्मों के संपादन करता मतलब पूरा करने वाले हो, और विद्वान लोग मनुष्य जनों के कल्याण के लिए तुम्हारा स्थापन यज्ञ कुंड में करते हैं, यज्ञ वेदी में करते हैं। यह इसका एक भौतिक सा अर्थ हो गया। यहां एक प्रश्न आता है कि पहले मंत्र में भी और दूसरे मंत्र में भी अग्नि को भौतिक तौर पर विशेष क्यों कहा है, उसका जिक्र परमात्मा के वेद में क्यों है। देखिए, एक हो गए चैतन्य देवता, दूसरे हो गए जड़ देवता। जड़ देवता कौन? जो हमें प्रत्यक्ष दिखते हैं, हमें सीधा सीधा हानि लाभ पहुंचा सकते हैं। मानो अग्नि एक जड़ देवता है और हम उसका उपयोग सही तरीके से करेंगे तो हमें लाभ होगा। जैसे उसकी सहायता से यज्ञ करेंगे तो जो हम डालेंगे उसको उसकी सुगंधी वातावरण में फैल जाएगी, हमें लाभ होगा। और इसी अग्नि में अगर हम प्लास्टिक जलाएंगे तो क्या होगा? दुर्गंधी फैलेगी और हमें हानि होगी। अब अग्नि को जड़ देवता मानने के कई कारण हैं। एक तो यह है कि इसमें प्रकृति का तत्व है, और यह है कि यह पृथ्वी, जल, वायु और आकाश के साथ प्रकृति के 5 मूलभूत तत्वों में से एक है। दूसरा कि यह यज्ञ का माध्यम है, प्रमुख माध्यम है। अग्नि को देवताओं तक प्रसाद और प्रार्थना पहुंचाने का माध्यम माना जाता है। आपने देखा है ना कि कोई भी पूजा हो, वहां अग्नि किसी ना किसी रूप में, ज्योति के रूप में, ज्योत, अगरबत्ती के रूप में, मोमबत्ती में होती ही है। तीसरा कारण है पवित्रता। अग्नि को शुद्ध करने वाला माना जाता है, और अग्नि का सूर्य से संबंध भी है, क्योंकि अग्नि ही तो है सूर्य। अब वेदों में जड़ देवता या अग्नि का जिक्र इसलिए है कि हम इनसे सही लाभ ले सकें, इनका दुरुपयोग ना करें, इनके गुणों को समझकर उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर सकें। गुणों को समझकर, जिसके जो जो गुण हैं उनको समझकर उनके प्रति हम उनसे उपकार ले सकें। यहाँ एक बात और है कि अग्नि आदि जड़ पदार्थ सिर्फ अपने गुणों तक, जो उनमें गुण विद्यमान हैं उन तक ही वो देवता हैं। इसीलिए वो जड़ देवता है, क्योंकि उनके जो गुण हैं वो सीमित हैं। परंतु मेरे ईश्वर में असीमित गुण हैं। अग्नि में ईश्वर के गुण नहीं है, बल्कि मेरे ईश्वर में अग्नि, वायु, जल सबके गुण हैं। बल्कि यूं भी कह सकते हैं कि ये सब वही ईश्वर ही तो है। वेद में जहां पर भी अग्नि, वायु, आकाश, जल 5 तत्वों का जिक्र आएगा तो आप उनको ईश्वर से इसी तरह जोड़िएगा। उनको पूर्ण ईश्वर नहीं समझना है, उनको जड़ पदार्थ समझना है। उनसे उपकार लेने की भावना के लिए ही वेद हमें बता रहा है। अब वापस अपने मंत्र पर चलते हैं
तो इसका अर्थ सीधा सा क्या हो गया कि मेरे अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप संसार में चल रहे सभी यज्ञों के संपादन करता करने वाले हो। देखो परमेश्वर कैसे इस सृष्टि यज्ञ को कर रहा है। यज्ञ होता क्या है? यज्ञ होता है वह कर्म, शुभ कर्म जो बार बार किया जाता है। अगर एक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई कर रहा है तो वह यज्ञ कर रहा है। अगर एक व्यापारी ईमानदारी से अपना व्यापार कर रहा है तो वह यज्ञ कर रहा है। और अगर एक सैनिक सीमा पे खड़ा होकर दुश्मन को मार रहा है तो वह यज्ञ कर रहा है। तो देखो मेरा ईश्वर भी कैसे रोज दिन रात ऋतुओं में मीठे फल, हर ऋतु में मीठे मीठे फल, साइकिल होती है ना, रोज होने वाली, बार बार होती रहती है। सर्दी गर्मी धूप बरसात सारी व्यवस्था ईश्वर हमारे लिए रोज कर रहा है, यज्ञ कर रहा है। विद्वान जन ऐसा कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, मेरे आध्यात्मिक यज्ञ को पूरा करने के लिए तुम मेरे हृदय आसन पर विराजो, ताकि तेरे स्वरूप को मैं पा सकूं, दिव्य जीवन बना सकूं, तेरे संग का अमृत पा सकूं। इसीलिए हम हृदय आसन पर प्रभु को विराजने की बात कर रहे हैं, दिव्य जीवन बनाने के लिए, कोई साधारण जीवन जीने के लिए नहीं। अब तीसरे मंत्र को लेते हैं। इसका अर्थ, जो अग्नि हमें प्रकाश दिखाता है, प्रकाश कौन सा प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश। जो अग्नि हमारे यज्ञ में दूध के समान देवताओं को बुलाता है, हमारे यज्ञ को सुधारता है, ऐसी पवित्र अग्नि का हम वर्णन करते हैं, अर्थात उसको स्वीकार करते हैं। अब इसका ईश्वर पक्ष लेते हैं कि हे विश्व में वेद ज्ञान के दाता परमेश्वर, आप सब जगह व्याप्त होकर सबको ग्रहण करने वाले हो, आपसे बाहर कुछ नहीं है। आप दूध के समान सब तक उनके कर्मों के फल को पहुंचाने वाले हो। वहां पर दूध के समान अग्नि देवताओं तक प्रसाद पहुंचा रहा था, और यहाँ पर दूध के समान ईश्वर हमारे कर्मों को हम तक पहुंचा रहे हैं। तो यह जो यज्ञ मैं कर रहा हूं, इसको संवारने वाले, पूर्ण करने वाले आप ही हो। तो ऐसे गुणी परमात्मा का हम वर्णन करते हैं, स्वीकार करते हैं। चौथा मंत्र, विशेष स्तुति वेद मंत्रों से अग्नि को यज्ञ कुंड में बढ़ाना चाहिए, प्रज्वलित करना चाहिए। मतलब घृत घी से समिधा लगाकर, समिधा लकड़ियों को बोलते हैं वैदिक में, संस्कृति में और संस्कृत में समिधा बोलते हैं। तो घृत से और समिधा लगाकर अग्नि को यज्ञ कुंड में बढ़ाना चाहिए, ताकि वह अच्छे प्रकार सुलगे, सब ओर से होम किया हुआ, प्रज्वलित होता हुआ हमारे दुखदायक रोग आदि को नष्ट करे। कैसे? क्योंकि अभी हमने कहा था कि अग्नि जड़ देवता है और उसमें पवित्रता होती है, और आपने देखा होगा कि घर में कोई अशुद्धि हो जाए तो यज्ञ आदि कर्म किया जाता है, अग्नि से यज्ञ किया जाता है। अब ईश्वरीय पक्ष, मानव जब ईश्वर की स्तुति करता है तो मानव के अंदर परमात्मा प्रकाशित होकर अज्ञान आदि को नष्ट करके ज्ञान सुख ऐश्वर्य को पूरा करता है। जब अज्ञान नष्ट होता है तो ज्ञान और सुख ऐश्वर्य आ ही जाता है। वहां पर अग्नि रोग आदि दूर करता है और यहाँ ईश्वर अज्ञान आदि को नष्ट करता है, और बिना मांगे ही सब कामनाएं पूरी हो जाया करती हैं। मनुष्य बेकार में अपनी चाहतों को बढ़ाकर अशांत हुआ फिरता है। यदि परमात्मा को चाह ले, उसकी स्तुति कर ले, उसको जान ले, तो कोई चाह रह नहीं जाएगी। पांचवा मंत्र, इसमें एक शब्द आया स्तुषे, मतलब उपदेश करता हूं। कौन उपदेश करेगा? वेद में परमात्मा द्वारा रचित हैं तो वही उपदेश करेंगे।
तो परमात्मा उपदेश करता है कि मनुष्यों, अग्नि तुम्हारा मित्र के समान हितैषी है। जैसे मित्र तुम्हारा हितैषी होता है, तुम्हारे सुख दुख में साथ रहता है, तुम्हारा भला चाहता है, ऐसे ही अग्नि तुम्हारा मित्र के समान हितैषी है। उससे तुम्हें प्रीति करनी चाहिए, लगाव करना चाहिए। वह वायु आदि देवों के रथ के समान है। आपने देखा सुना होगा कि गर्मी बढ़ने से वायु का दबाव कम ज़्यादा हो जाता है, और इस दबाव कम ज़्यादा होने से वर्षा आदि का भी संबंध होता है। गर्मी होती है तो ज़्यादा वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण होता है तो ऊपर जाके बादल बनते हैं, फिर उनसे बारिश होती है। तो अग्नि से ही सब कुछ संबंध है, इसलिए अग्नि को देवताओं का रथ कहा है। तो ऐसी अतिथि अग्नि को तुम अपनी यज्ञवेदी में स्थापित करो, यह इसका अर्थ हो गया। अब ईश्वरीय पक्ष भी जान ले। हे मनुष्य, जो ईश्वर तेरा मित्र के समान हितकारी है, उस अति प्रिय अतिथि को, क्योंकि उससे प्रिय अतिथि तो कोई हो ही नहीं सकता, और उससे प्रिय मित्र, उसके समान हितकारी मित्र भी कोई हो नहीं सकता। तो उस अति प्रिय अतिथि को जो जानने के योग्य है, जानो उसको। उस प्रकाशमान परमात्मा को अपने हृदय वेदी में स्थित कर और उसकी स्तुति कर। छठा मंत्र, अग्नि तुम हवन आदि से सब दुखों को, जो मनुष्य के शत्रु हैं, उनसे हमें बचाओ। हम अब एक जड़ देवता से ऐसे विनती कर रहे हैं कि हमें बचाओ। इसको ऐसे समझें कि जब हम जड़ पदार्थ को या अग्नि को अपने अनुकूल कर लेंगे, अपने अनुकूल ढाल लेंगे, उसका सही उपयोग करना सीख जाएंगे, तो वह अग्नि हमारे बहुत से कार्य संवार देगी और वातावरण को शुद्ध करके हमें रोगों से भी बचाएगी। ईश्वरीय पक्ष, हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, हम मरण धर्मा जनों की, मतलब जो लोग, जो जीव इस पृथ्वी पर हैं, वो मरण धर्म मतलब जो जीते मरते रहते हैं, उन मनुष्यों के अंदर होने वाली सारी द्वेष भावना, मन के गंदे विचार आदि को अपने ज्ञान से हमसे दूर हटा दो। हमारे अंतर मन को निर्मल बना दो। निर्मल बनने से क्या होगा? हम दूसरों से द्वेष करते हैं तो हम निर्मल बनेंगे, परमात्मा हमें निर्मल बनाएगा। तो उसका भला होगा या नहीं? जिससे हम द्वेष करते हैं उसका भला होगा या नहीं, ये तो बाद की बात है। उससे पहले जो हमें आंतरिक शांति मिलेगी, उसकी बात हो रही है कि उस द्वेष भावना को हमारे मन से हटा दो। सातवां मंत्र, हे अग्नि, तुम्हारी सहायता से ही मैं सत्य और लौकिक वाणियों को बोलता हूं। तुम आओ और यज्ञ में बढ़ते रहो। तुम्हारी सहायता से बोलता हूं, क्योंकि वाक इंद्री का जो देवता होता है वो अग्नि होता है। वाक इंद्री मतलब बोलने की इंद्री का जो देवता है वो अग्नि है, इसलिए अग्नि से प्रार्थना की गई है, इसलिए अग्नि से वाणियों के लिए प्रार्थना की गई है। अब ईश्वर पक्ष में, हे परमात्मा, तुम्हारे द्वारा ही मैं सत्य और लौकिक वाणियों को भले प्रकार बोलूं। तो क्या यहाँ बोलना सीखने की बात चल रही है? नहीं, हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे जब मैं तेरी उपासना करता हूँ, तेरी सत्यवाणी अर्थात वेदवाणी बोलता हूँ, ऐसे ही जब मैं किसी से बोलूं, कुछ व्यवहार आदि करूं लौकिक व्यवहार में, तो मेरी लौकिक वाणी साधारण वाणी भी सत्य से अलग ना हो। ऐसा ना हो कि मैं अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और हो जाऊं। इसलिए आप मुझे शुद्ध करने के लिए मेरी ओर बढ़ते चलो, मुझे अंदर बाहर दोनों तरफ से शुद्ध करो। आठवां मंत्र, हे अग्नि, वाणी के सहित मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं, क्योंकि तुम्हारे द्वारा ही मेरे मन में, मेरे हृदय के भावों को मैं बोल पाता हूं।
क्योंकि अग्नि वाक इंद्री का देवता है। नवा मंत्र, परमात्मा ने अग्नि को आकाश में उत्पन्न किया है, क्योंकि आकाश में ही सब स्थित है और आकाश ही उत्पन्न हुई अग्नि के प्रकाश का वाहन है। अर्थात आकाश ही प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। जैसे मानो सूर्य को ईश्वर ने आकाश में उत्पन्न किया और वह आकाश ही उसके प्रकाश को हम तक पहुंचा रहा है। ईश्वर पक्ष में, हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, विद्वान पुरुषों ने तुमको हृदय में धारण किया है, क्योंकि जैसे अग्नि के प्रकाश को आकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, उसी प्रकार हृदय भी रक्त और प्राणों का प्रमुख वाहक है। ज्ञानी जन हृदय में ही अभ्यास और वैराग्य से तुझे प्रकाशित करते हैं, परंतु यह सब मस्तिष्क में ज्ञान के बल से होता है, सिर्फ हृदय के बल से नहीं, ज्ञान के बल से। क्योंकि ज्ञान के बिना भावनाएं, हृदय की चंचलता भटक जाती है। 10वां मंत्र, अग्नि हमारी पूरी रक्षा के लिए और सुख बरसाने के लिए हमारे इस यज्ञ आदि शुभ कर्म को सिद्ध करो। क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि अग्नि की ही सहायता से सारे शुभ कर्म होते हैं और वह ही हमारी तरफ से देवताओं का दूत है। तो सुख समृद्धि उसके जरिए से ही मिलेगी। आगे कहते हैं कि आप ही हमारे प्रकाशक हो, आप ही हमें मार्ग दिखाते हो। अब ईश्वर पक्ष, हे परमात्मा, तुम हमारी रक्षा करो और जो मुक्ति अभ्यास वैराग्य से मिलती है, मुक्ति ऐसे नहीं मिल जाती, उसके लिए बहुत अभ्यास वैराग्य से मिलती है। उसकी पूर्णता के लिए हम ईश्वर से ही मांग रहे हैं, उसको पाने के लिए जो तेरा प्रकाश स्वरूप है उसके हमें दर्शन करा। ये इसका अर्थ हो गया। तो इसके साथ हमारे सामवेद के 10 मंत्र हो गए। आगे के मंत्र हम अगले वीडियो में लेंगे। सफर लंबा है और शायद मुश्किल भी, पर हमारा मकसद बड़ा है और हम मिलकर उसे पा भी लेंगे। 2 लाइनें बोलता हूं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, हाँ इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, हाँ इस मन को। कुछ भी है मुश्किल नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, हाँ इस मन को। दोस्तों, अगर कोई बुराई हमें पता लगती है तो हमें उसको दबाना चाहिए, फैलाना नहीं चाहिए, समाज दूषित होता है। लेकिन अगर कोई अच्छाई हमें लगता है कि हाँ इसमें कुछ अच्छाई है तो हमें उसको फैलाना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में सामवेद के मंत्रों में आपने कुछ सीखा, मैं आपसे कुछ बता पाया, तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा प्रयास ये आपको कैसा लगा। धन्यवाद।